11 मार्च 2026 केरल की शांत वादियों के बीच बसा एक मंदिर और वहां हो रही एक ऐसी शादी जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ धर्म, एक तरफ अपनी मर्जी से लिया गया फैसला तो दूसरी तरफ परिवार और समाज का विरोध। मोनालिसा भोसले, एक साधारण सी लड़की जो कभी कुंभ मेले में रुद्राक्ष बेचती थी, अचानक बन गई देश की सबसे चर्चित शख्सियत। और फिर उसकी जिंदगी में आया फरमान खान, एक ऐसा नाम जिसने इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया। क्या ये सिर्फ प्यार की कहानी है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा सच? क्यों उठ रहे हैं लव जिहाद जैसे गंभीर सवाल, और आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं इतने खतरनाक आरोप? यहाँ तक कि विदेश भेजने तक की बातें, पुलिस की सुरक्षा, परिवार का विरोध, संगठनों की एंट्री और सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग। सच क्या है और झूठ क्या? इस कहानी में हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट है, तो आखिर तक बने रहिए क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं इस पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई। 11 मार्च 2026 को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अरुमानूर नयनार मंदिर में वायरल कुंभ मेला लड़की मोनालिसा भोसले ने अपने साथी फरमान खान के साथ हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली थी। इस घटना ने पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया क्योंकि दोनों की अलग अलग धर्म पृष्ठभूमि और परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने यह कदम उठाया। मोनालिसा भोसले मध्य प्रदेश के बंजारा समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और उनकी कहानी की शुरुआत 2025 के प्रयागराज महाकुंभ मेला से हुई, जब वे रुद्राक्ष की मालाएं बेच रही थीं। उनका एक साधारण सा वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि रातों रात वे देश भर की चर्चा में आ गईं। उस समय वे महज 18 साल की थीं और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। कुंभ में उनकी मेहनत और सादगी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। बाद में फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म दी डायरी ऑफ मणिपुर में मौका दिया, जिसके दौरान उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए। इसी दौरान उनकी मुलाकात फरमान खान से हुई, जो एक साउथ इंडियन फिल्मों और टीवी सीरियल में काम करने वाले अभिनेता हैं। दोनों की मुलाकात फिल्म सेट पर हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रिश्ता करीब 6 महीने से 1.5 साल तक चला। मोनालिसा केरल में फिल्म की शूटिंग के लिए गई थीं, जहां रोमांटिक माहौल और स्थानीय लोगों का समर्थन उन्हें पसंद आया, लेकिन उनके परिवार, खासकर पिता ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया क्योंकि फरमान मुस्लिम धर्म से हैं और परिवार उन्हें अपने रिश्तेदार यानी फुफेरे भाई से शादी कराना चाहता था। परिवार ने मोनालिसा को जबरन वापस लाने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने केरल पुलिस से सुरक्षा मांगी। पुलिस की मदद से उन्होंने पहले सिविल मैरिज की और फिर 11 मार्च को मंदिर में हिंदू रीति से फेरे लिए। मोनालिसा लाल साड़ी पहने सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ दुल्हन बनी, जबकि फरमान पारंपरिक वस्त्रों में थे। शादी के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें दोनों ने अपनी बात साफ की। फरमान खान ने कहा कि मोनालिसा ने उन्हें पहले प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिर मोनालिसा ने बताया कि उनके घर पर मेहमान आ चुके हैं और कुछ दिनों में ज़बरदस्ती उनकी शादी फुफेरे भाई से हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसा हुआ तो कुछ गलत हो सकता है, इसलिए मोनालिसा ने सुसाइड की धमकी दी। मोनालिसा ने खुद प्रेस में इसकी पुष्टि की और कहा कि अगर शादी नहीं हुई तो वे सुसाइड कर लेंगी। दोनों ने जोर देकर कहा कि यह भागना नहीं बल्कि अपनी मर्जी का फैसला था और उन्होंने पुलिस की मदद ली क्योंकि परिवार हस्तक्षेप कर रहा था। शादी की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कुछ लोगों ने इसे प्यार की जीत बताया तो कई ने इसे लव जिहाद का मामला करार दिया। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि मोनालिसा को बहकाया गया है और उनका मैनेजर दक्षिण भारत में उनका सौदा कर रहा था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने भी सवाल उठाए और कहा कि वे जल्द ही मोनालिसा के परिवार से मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। इसी बीच भाजपा नेता और दिल्ली की वकील नाजिया इलाही खान ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि फरमान खान मोनालिसा को सीरिया भेजने की तैयारी कर रहे हैं और उनका पासपोर्ट भी बनवा लिया गया है। नाजिया ने यह भी कहा कि यह शादी कानूनी रूप से अमान्य है क्योंकि इस्लाम इसे स्वीकार नहीं करता और वे सुप्रीम कोर्ट में लव जिहाद के खिलाफ पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार से मदद मांगने की बात भी कही ताकि किसी अनहोनी से पहले मोनालिसा को सुरक्षित निकाला जा सके।
इन आरोपों पर मोनालिसा और फरमान ने साफ जवाब दिया। फरमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा प्यार सच्चा है, धर्म की दीवारें तोड़कर हम साथ निभाने का फैसला किया है। यह लव जिहाद नहीं बल्कि दो दिलों का मिलन है। मोनालिसा ने भी कहा कि उनकी शादी पूरी तरह हिंदू रीति रिवाजों से हुई है। वे सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और हर धर्म को बराबर मानती हैं। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया और जोर दिया कि यह उनकी निजी पसंद थी। कपल ने यह भी बताया कि वे केरल में बसने की योजना बना रहे हैं क्योंकि वहां के लोग हर किसी को इंसान के रूप में देखते हैं, बिना किसी भेदभाव के। शादी के बाद दोनों ने साथ फोटो शेयर किए और अपनी खुशी जाहिर की। हालांकि सोशल मीडिया पर अभी भी बहस जारी है। कुछ यूजर्स इसे केरल स्टोरी जैसा मामला बता रहे हैं तो कुछ इसे अंतर्धार्मिक प्यार का उदाहरण मान रहे हैं। हिंदू संगठनों की ओर से परिवार से संपर्क करने की खबरें आई हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा कानूनी कदम नहीं उठाया गया है। पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई थी और शादी कानूनी रूप से पूरी हुई है। नाजिया इलाही के सीरिया वाले दावे पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि या जांच की खबर नहीं आई है। यह सिर्फ एक आरोप है जिसे कपल ने खारिज कर दिया है। इस घटनाक्रम ने पूरे देश में अंतर्धार्मिक शादियों पर बहस छेड़ दी है। एक तरफ जहां युवा पीढ़ी अपनी पसंद पर जोर दे रही है, वहीं परिवार और समाज के रीति रिवाज भी अपनी जगह रखते हैं। मोनालिसा की कहानी कुंभ से शुरू होकर शादी तक पहुंची, लेकिन इसमें कई सवाल भी जुड़े हैं, जैसे सहमति परिवार का दबाव और सामाजिक दबाव। अभी तक की स्थिति यह है कि मोनालिसा और फरमान दोनों केरल में सुरक्षित हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। कोई नई घटना या सीरिया से जुड़ी कोई पुष्टि सामने नहीं आई है। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा जारी है, लेकिन दोनों पक्षों की बातों को सुनकर ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या सोच है? कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सही जानकारी फैले। अंत में कहना चाहेंगे कि ऐसे मामले हमें याद दिलाते हैं कि प्यार और सम्मान के साथ परिवार की भावनाओं का भी ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। समाज में शांति और समझदारी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।